नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में यूजी का ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड अब ख़त्म हो चुका है और इस राउंड को लेकर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पेरेंट्स और कैंडिडेट्स का कहना है कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई और ईसी मेंबर्स ने इस मुद्दे को जो है वो ईसी की पिछली मीटिंग में उठाया था और उन्होंने ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को कहा था कि आप एक राउंड इस तरह का लेके आएँ और इस पर ईसी मेंबर्स का क्या कहना है, ये तमाम आप प्रतिक्रियाएँ देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर मिथुराज धूसिया और उनसे पूछेंगे सर कि जो है वो क्या आपको लगता है कि ये राउंड जो है वो बहुत उपयोगी रहा स्टूडेंट्स के लिए या फिर अब जो है वो किसी नई व्यवस्था की जरूरत है। स्वागत है मिथुराज जी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। देखिए, आपका सवाल जो है बहुत ही वाजिब है और मैं आपको बता दूं, पिछले ईसी मिनट्स में, पिछले ईसी मीटिंग में मैंने खासकर साफ कह दिया था वाइस चांसलर साहब को कि देखिए, ये जो CUET और CSS वाला जो सिस्टम लाए हैं, ये सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। ये वर्क नहीं कर रहा ऑन ग्राउंड लेवल पे। आप एक मॉपअप राउंड ला रहे हैं, दूसरा मॉपअप राउंड ला रहे हैं, अब फिजिकल मोड में मॉपअप राउंड ला रहे हैं। इससे तो ये पता चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। जिसकी बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है एडमिशन्स के, वो आप फिजिकल या ऑनलाइन मॉपअप से उसकी नहीं सुधार कर सकते। और वही हुआ। हमने पिछले बार ही वाइस चांसलर को कह दिया था कि ये गड़बड़ वाला है, ये तो फ्लॉप हो रहा है, लेकिन अब वो कहने लगे कि फिजिकल एक चांस दे तो हमने वो चांस दिया। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। ये फिजिकल मॉपअप राउंड भी पूरी तरह से फेलियर रहा है ये, और ये हमें जताता है कि हमें अगर चेंज करना है तो इसको बुनियादी रूप से चेंज करना पड़ेगा। ये जितना जल्दी हो पाए DU दिल्ली यूनिवर्सिटी को CSS और CUET के मायाजाल से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। एक चीज़ है सर, जो है वो पहले तो CUET को दोष दिया जाता था, लेकिन आपने कहा कि CUET के साथ साथ CSS में भी दिक्कतें हैं, तो आपको क्या लगता था खामियां कहाँ पर हैं? देखिए, CUET के बाद ही CSS आ रहा है ना, तो उसी का एक लिंक है CSS, तो ये दोनों तरह से लिंक है। CUET आप हटा दीजिए, CSS ऑटोमेटिकली चला जाएगा। व्हाई नॉट, लेट अस गो बैक। जो मतलब सिस्टम था उसमें, देखिए हर सिस्टम में खामियां रहती है, बट इतनी बड़ी खामी नहीं है जो कि आपके CUET मॉपअप वगैरह राउंड ने कर रखा है। इतने सारे सीट्स अभी भी खाली जा रहे हैं DU जैसे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के लिए। ये मेरे हिसाब से तो बहुत हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और जितनी जल्दी हम इसको रिकवर कर पाए यही पॉसिबल। ये सर जो है वो इस राउंड के बाद क्या जो है वो एडमिशन ब्रांच ने EC मेंबर्स को कोई डाटा दिया? अभी तक कोई डाटा नहीं दिया है। हो सकता है जब नेक्स्ट EC मीटिंग हो तो हमें डाटा दिया जाए, लेकिन ये डाटा तो हमें मिलेगा औपचारिक तौर पर, लेकिन ये तस्वीर तो सभी के सामने खुली हुई है। आप देखिए, सोशल मीडिया से लेके, आप देखिए न्यूज़पेपर से लेके, बच्चों से, पेरेंट्स से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टीचरों को खुद मालूम है जो फिजिकली वहाँ जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो इट इज़ अ फ्लॉप सिस्टम, नो डाउट अबाउट इट। एक चीज़ और भी सर जो है वो कहा जा रहा है कि DU जहाँ पर एडमिशन का क्रेज रहता था, और अभी हमने देखा फिजिकल राउंड में भी इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स और कैंडिडेट्स आए, लेकिन सीट उनको ऑफर नहीं हो पाई। तो क्या आपको लगता है DU का क्रेज अभी भी बना हुआ है? DU का क्रेज तो है डेफिनेटली, बट कितने दिन रहेगा ये नहीं बता पाएंगे हम, अगर ये CUET और CSS ऐसा ही चलता रहा। अब देखिए, हर सिस्टम में एक पारदर्शिता होनी चाहिए। पहले देखिए, जो एडमिशन का सिस्टम था वो ये था कि आप कट ऑफ में रहे, बच्चे को भी मालूम, टीचर को भी मालूम और सबको मालूम, कॉलेज को मालूम कि ये कट ऑफ है तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सब एक बोल दिया जा रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपका यहाँ दाखिला होगा, आपका नहीं होगा दाखिला। तो अब लेकिन क्या हम एज टीचर या स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स ये कह पाएंगे कि वो पूरी तरह से खुश है? क्या ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से है? अगर मेरी माने तो ये बिल्कुल नहीं है। सर 9500 सीटें इस मॉपअप राउंड से पहले खाली बताई गई थी, कितनी भरी ये तो अभी तक जिस समय हम बात कर रहे हैं पता नहीं चला है। तो पेरेंट्स और कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि क्यों ना जो है वो कॉलेजों को निर्देश दिया जाए कि आप अपने यहाँ नोटिस निकालें और हम एडमिशन लेने पहुँच जाएँ। एब्सोल्युटली। आप देखिए, ये दर्शा रहा है ना कितना डेस्परेशन है टीचर स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम तो है। वो मेजर प्रॉब्लम देखिए क्या है। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ, मैक्सिमम राउंड्स हुए CUET के बेसिस पे। अब जो है मॉपअप राउंड्स में अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है भाई क्लास 12 के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। आप बताइए, एक ही सिस्टम में ये दो तरीके की चीजें क्यों है? या तो पूरा CUET से होना चाहिए, लेकिन वो फ्लॉप हुआ तो आप यहाँ पे चले आए क्लास 12 के लिए, तो क्यों ना पूरा ही क्लास 12 के बेसिस पे होना चाहिए? ये बात है। मतलब ये सर जो है वो आप क्या कहेंगे 2026 के लिए किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है DU को? पहली बात तो DU को अपने आकाएं जो बैठे वहाँ पे गवर्नमेंट में,
वाइस चांसलर साहब को कहना चाहिए सीधा कि ये फ्लॉप हो रहा है और हम इसको आगे नहीं झेल पाएंगे। डीयू इसको आगे नहीं झेल पाएगा। अगर डीयू की थोड़ी बहुत भी गरिमा बची रहने की हमारी संभावना है तो इस सीयूईटी से छुटकारा मिलेगा। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आप देखिए आ नहीं रहे, प्राइवेट में चले जा रहे हैं क्योंकि सीयूईटी में डिले हो रहा है। एनटीए दोषी बोलिए, जो भी दोषी बोलिए, आखिरकार बात तो यही है ना कि सीयूईटी में एडमिशन हो नहीं पा रहा टाइमली, बच्चे निकल जा रहे हैं, प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा मिल रहा है ना, हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस को कहाँ बढ़ावा मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है 2026 को मद्देनजर रखते हुए सीयूईटी से जान छुड़ाए, पीछा छुड़ाए, तभी यूनिवर्सिटी बचेगी। एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात भी सरकार ने कही है सीयूईटी को लेकर। आपको लगता है कि वाकई में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, अगर मंशा सही है और यहाँ से सही रिपोर्टिंग जाए। देखिए ये नहीं होना चाहिए कि सरकार से सीयूईटी आई है, हम अच्छा गुड रिपोर्ट कार्ड बना के वहां दे रहे हैं। सच्चाई से वाकिफ करवाइए सरकार को, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, ट्रेड यूनियन हो, हम इलेक्टेड मेंबर्स को हैं, हमारी वो फीडबैक लीजिए, सबकी फीडबैक लीजिए कि सीयूईटी क्या सक्सेस हो रहा है। आपको सब कहेंगे नहीं सीयूईटी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो जब तक आप फलाना ढिंकाना जो भी कमेटी बनाइए, हाई पावर्ड एंड ऑल दैट, जब तक सही रिपोर्टिंग यहाँ से वहां नहीं जाएगी और जब तक सरकार की मंशा नहीं रहेगी कि ठीक करें, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मिश्रा जी, एक और भी प्रिंसिपल्स की तरफ से जो है वो उन्होंने कहा है, हालांकि ऑन कैमरा नहीं आया, उनका ये कहना है कि एडमिशन करना कॉलेजों का अधिकार होता है, ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली भाई, कॉलेज में बैठे हैं तो कॉलेज प्रिंसिपल्स पे तो दरमदार होना चाहिए ना। और जो सिस्टम इतने दिन से सक्सेसफुली चला आ रहा था, आप अचानक से वहां से कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल अर्ली एडमिशन करवा के, तो ये फ्लॉप हो रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए प्रिंसिपल्स मैक्सिमम जो है वो ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे फॉर वट एवर रीजंस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब चोट पर पहुंच रही है इंस्टीट्यूशन को, बच्चों को, तो प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो पड़ रही है। द पॉइंट इज ये रिपोर्टिंग जानी चाहिए सरकार को। एक सवाल और भी है, अजीजी कॉलेज चाहे भगिनी निवेदिता कॉलेज हो, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रख के खोले गए थे, वहाँ के लोगों का कहना है कि ये कॉलेज तो लगभग खाली हो गए हैं। एब्सोल्युटली, ये खाली होना ही है क्योंकि आप उस तरह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और आप देखिए विडंबना की बात, अब यूनिवर्सिटी कह रहा है 8 AM to 8 PM खोल के रखेंगे। आप देखिए अदिति या भगिनी जैसे ग्रामीण कॉलेज है, इज इट सेफ ओवर देयर और इज इट सेफ एनीवेयर इन दिल्ली? ये नहीं है। तो एडमिशन्स भी वही दर्शा रहा है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम वापस पुरानी सिस्टम को की बहाली करें। तो सर पुराना सिस्टम क्या वो क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर करें एडमिशन? एब्सोल्युटली, क्लास 12 के बेसिस पे करते हैं, व्हाई नॉट? जब इतने सालों से सक्सेसफुल चल रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर तो लिमिटेशन हर सिस्टम की है, बट नॉट लाइक दिस जहाँ पूरा ही सिस्टम बर्बाद हो गया है। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12 के बेसिस पे किया। एक सवाल सर आज का जो है चलते रहते, क्योंकि आपकी क्लास भी है, आप डीयू के वाइस चांसलर को क्या कहेंगे, क्या इस एडमिशन की एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, क्रिटिकल कमेटी बैठनी चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए प्रॉपरली कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। और भी बहुत एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हमने पीछे भी आपको सबको जानकारी दी है वगैरह। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई सिस्टम फेल हो रहा है उस पर लीपापोती ना करे, उसको बीनीथ द कारपेट ब्रश करने की कोशिश ना करे, उसको उजागर करे, तभी चीज़ें सुधरेगी, तभी चीज़ें संभलेगी, तभी जाकर डीयू की गरिमा वापस आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी स्थिति जो है वो कुछ बदलेगी। थैंक यू। तो आपने सुना प्रोफेसर मिश्रा जोशिया को, और ये डीयू के इलेक्टेड ईसी मेंबर हैं, और ये इनका यही कहना है कि जिस उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड किया था वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, और एक सिस्टम में एक सुधार की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कोई समीक्षा बैठक होती है, और या फिर जो है वो कॉलेजों को एडमिशन करने का अधिकार मिलता है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।